कभी सोचा है, देर रात किसी सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए जब थकान से आंखें भारी हो रही हों और अचानक कुछ ऐसा दिखे जिसका कोई मतलब ही न बनता हो, तो क्या वो सिर्फ दिमाग का वहम है या कुछ ज्यादा ही खौफनाक? आज हम चीर फाड़ करेंगे छलावा की, इंडियन फोकलोर का एक ऐसा धोखेबाज जो किसी अपने का ही रूप लेकर अपनों को ही शिकार बनाता है। ये एहसास हम सबने कभी न कभी महसूस किया है ना? जब हेडलाइट सड़क के बस एक छोटे से हिस्से को ही रोशन कर पाती हैं और बाकी सब कुछ गहरे अंधेरे में डूबा होता है। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि ये बस थकान है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल तो उठता ही है, क्या हम सच में अकेले हैं? चलिए, हम दो ऐसी ही सफरों की कहानी को देखते हैं जिनका अंत बहुत भयानक हुआ। एक तरफ है कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो ट्रिप से घर लौट रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ दोस्त हैं तो जन्मदिन मनाने निकले हैं, और दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि उनकी ये रात एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाली है। जरा सोचिए, कोई घंटों से गाड़ी चला रहा है लेकिन बार बार उसी एक मील के पत्थर से गुजर रहा है। यही इन यात्रियों के साथ हो रहा है। वो एक ऐसे दुष्स्वप्न में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उनका सफर एक खतरनाक लूप में कैद हो चुका है। तो आखिर इस भयानक धोखे के पीछे है कौन? चलिए मिलते हैं छलावा से। देखिए, छलावा सिर्फ एक भूत नहीं है। इसका नाम ही, जिसका मतलब है धोखा, इसके काम करने के तरीके के बारे में सब कुछ बता देता है। इसका मकसद डराना नहीं है, नहीं, इसका मकसद है बरगलाना, दिमाग से खेलना। और हर अच्छे मॉन्स्टर की तरह छलावा के भी कुछ नियम होते हैं, और इन्हीं नियमों को जानना जिंदा बचने और उसका अगला शिकार बनने के बीच का फर्क तय करता है। तो इसकी असली ताकत क्या है? कोई जादू टोना? बिल्कुल नहीं। इसकी ताकत हमारे अपने दिमाग में है। यह हमारी थकान, हमारे डर को महसूस करता है और फिर उसी को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तो ये शिकार कैसे करता है? सोचिए, एक परजीवी की तरह जो हमारे दिमाग में घुसकर हमें अंदर से खोखला कर देता है, जब तक कि हमारे अंदर कुछ बाकी ही ना बचे। ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। छलावा पहले ग्रुप के सबसे कमजोर इंसान को चुनता है, उसे अपनी कठपुतली बना लेता है। फिर वो ऐसे भ्रम पैदा करता है जो डर और वहम को जन्म देते हैं, दोस्तों को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं, और आखिर में लोग खुद ही एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। बस वाली कहानी में वो एक प्रोफेसर को उसके गांव का एक ऐसा मंजर दिखाता है जहां उसकी पत्नी ने पूरे परिवार को मार डाला है, और कार वाली कहानी में वो उन्हें एक ऐसे ढाबे पर ले जाता है जहां खाने में कीड़े परोसे जाते हैं। ये सिर्फ डरावनी तस्वीरें नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक हमले हैं जो हर शिकार के सबसे गहरे डर को निशाना बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब दुश्मन आपके दिमाग के अंदर बैठा हो तो बचा कैसे जाए? कोई रास्ता है भी या नहीं? आप छलावा से भाग नहीं सकते। इससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सामना करना। लेकिन सवाल ये है कि एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो किसी अपने ही दोस्त का चेहरा पहने हुए हो। और बस यही बात इसे सबसे खतरनाक बनाती है। वहम अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। शिकारी आप में से ही एक है, और एक गलत अंदाजा लगाने का मतलब है किसी बेगुनाह दोस्त की जान लेना। और जानते हैं, यही छलावा की सबसे बड़ी जीत है। उसे तो एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बस अराजकता और शक के बीज बोता है और फिर आराम से इंसानों को एक दूसरे को तबाह करते हुए देखता है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और यहाँ भी दोनों ही कहानियों में ये धोखेबाज एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, और यहीं से बचे हुए लोगों को बाजी पलटने का मौका मिल जाता है। देखिए, छलावा इंसानी रूप की नकल तो कर सकता है, उसकी आवाज निकाल सकता है, लेकिन इंसानी भावनाओं को, उसके दिल को कॉपी नहीं कर सकता। दूसरों के दर्द और तकलीफ में उसे जो मजा आता है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। उसकी क्रूर हंसी ही वो सुराग है जो उसका पर्दाफाश कर देती है। तो आखिर में छलावा की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती। ये कहानी है तर्क की ताकत की और इंसान की उस क्षमता की जो सबसे भयानक अंधेरे में भी सच को देख सकती है। तो क्या होता है जब शैतान हार जाता है? इस मामले में उसे आज़ादी मिलती है। शायद छलावा की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो हमें यकीन दिलाता है कि वो एक शैतान है,
जबकि असल में वो सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा है जो घर वापस जाने का रास्ता खोज रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, असली शैतान कौन है?